हमारे देश का कड़वा सा जेई एग्जाम में 1000 बच्चों में से सिर्फ 16 बच्चों का सिलेक्शन होता है अच्छे कॉलेजेस में, क्योंकि आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए हर साल 15 लाख बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं, लेकिन आईआईटी में सीट्स हैं सिर्फ 25,000। इसीलिए बाकी बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए ज्वाइन करने पड़ते हैं वो कॉलेजेस जहाँ क्वालिटी ऑफ लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट बहुत लो होता है। ये हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग सिर्फ आईआईटी के बच्चों को मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अब आपके पास है ऑप्शन एनआईएटी का, यानी नेक्स्ट वेव इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज का। ये इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री ऑफर कर रहा है, जहां आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट का बेस्ट पार्ट है इनका प्रैक्टिकल करिकुलम, जो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और रेलिवेंट स्किल्स सिखाता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ प्लेसमेंट के लिए गूगल, अमेजोन और ओरेकल जैसे 3000 से ज्यादा पार्टनर्स हैं, और इवन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स भी अवेलेबल हैं। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर इस कॉलेज में एडमिशन कैसे लें? तो दोस्तों, उसके लिए आपको मेरी बायो में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करना होगा और बहुत आसानी से आप एडमिशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, यह एक लाइन नहीं, ये एक माँ के ख्वाब की ताकत होती है। देश के हर कोने में हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बने, लेकिन यह सपना जमीन पे आते ही टूट जाता है। नीट नाम के दलदल में एक लड़का 17 साल का, जिसने 10th में 94%, 12th में 95% और फिर 2 साल कोचिंग में अपनी जिंदगी जला दी, वो सिर्फ एक एग्जाम के 3 घंटे में फेल हो जाता है। क्या वो नालायक था? नहीं, सिस्टम नालायक है। कोटा, हैदराबाद, पटना, दिल्ली, कोचिंग का एम्पायर। RS3 lakh year fees, pressure, test series, hostel, and still no guarantee. एक कोचिंग क्लास में एक टीचर 5000 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। उस टीचर का टारगेट होता है एक टॉपर प्रोड्यूस करो और उस टॉपर का पोस्टर प्योर भारत में लगवा दो। बच्चा पढ़ता है पर नाम कोचिंग का छपता है, और अगर सिलेक्शन ना हो, बेटा तुम्हारा बेस वीक था, वो बस जिसमें तुमने 2 साल का टाइम, पैसा और नींद चुरा ली। कोटा में हर 15 दिन में एक स्टूडेंट अपनी जान दे रहा है। एक लड़की 17 साल की रूम में लटकी हुई मिली। उसके टेबल पे सिर्फ एक चिट्ठी थी, मम्मी सॉरी मैंने 3 बार दिया पर आपकी उम्मीद से हार गई। आप सोचिए, एक एग्जाम के लिए एक बच्चा अपनी जिंदगी से हार गया। नीट एक एग्जाम नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। क्या कोई मॉनिटरिंग है? क्या मेंटल हेल्थ सपोर्ट है? नहीं। एक स्टूडेंट 7 ऑफ द मार्क्स लाता है आउट ऑफ 720 जनरल कैटेगरी, दूसरा लाता है 4 दन रिजर्व्ड कैटेगरी। रिजल्ट 410 वाला गोव्ड MBBS में और 710 वाला ड्रॉप आउट हो जाता है। क्या ये इक्वालिटी है? क्या ये न्याय है? मैं रिजर्वेशन का विरोध नहीं करता, लेकिन रिफॉर्म की बात करता हूं। जब नीट मेरिट बेस्ड एग्जाम है तो सीट कास्ट बेस्ड क्यों? अब 75 साल बाद भी अगर कास्ट बेस्ड सिस्टम चल रहा है तो समझो प्रॉब्लम कास्ट में नहीं, पॉलिटिक्स में है। नीट क्वालिफाई हो गया, बहुत बढ़िया। अब MBBS का एडमिशन चाहिए तो लाओ Rs 1 करोड़। प्राइवेट MBBS कॉलेजेस की फीस Rs 4 लाख, RBN 5 करोड़। और सबसे फनी बात, इनका रिजल्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस से बेकार होता है। अगर डॉक्टर बनाना है तो मेरिट नहीं, पैसा होना चाहिए। और यही डॉक्टर्स बाद में 1000 कंसल्टेशन फीस लेते हैं। क्या फॉल्ट है उनका? जिन्होंने डिग्री Rs 1 करोड़ में ली है वो सेवा नहीं रिकवरी करेंगे। 2024 में नीट पेपर एक दिन पहले व्हाट्सएप पे RST लाख में बिक रहा था। बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में सब जगह न्यूज आई, और NTA इन्वेस्टिगेशन जारी है। रिजल्ट स्टूडेंट्स का साल बर्बाद, करप्ट लॉग क्लियर, और जो हॉनेस्टी से पढ़ रहे थे वो बेकर गए। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ये पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का कॉम्बो बन गया है। जब आप हर दिन पढ़ते हो और रिजल्ट में आपको बताया जाता है you're not good enough, तो माइंड टूट जाता है। नीट एस्पायरेंट्स को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, सुइसाइडल थॉट्स होते हैं। क्या नीट के सेंटर्स पे मेंटल हेल्थ सपोर्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए तुम एक रोल नंबर हो, इंसान नहीं। जब IPL में नो बॉल होती है तो प्राइम टाइम में डिबेट होती है। जब नीट में पेपर लीक होता है, साइलेंस। क्यों? क्योंकि कोचिंग वाले करोड़ काट देते हैं, कॉलेजेस नेताओं के होते हैं, मीडिया सिर्फ TRP देखता है। जब पैसा बोलता है तो सच चुप हो जाता है। एक बच्चा 16-17 साल का है, उसने किसकी गलती के? क्या स्टे रॉन्ग है? पैसा कम है, कोचिंग अफोर्ड नहीं की, तो क्या वो डिजर्व नहीं करता एक सीट? ये सिस्टम टैलेंट नहीं, बैकग्राउंड चेक करता है। नीट पेपर लीक पर CBI इन्वेस्टिगेशन हो, कोचिंग पर लीगल लिमिट, फीस कैप, रिजर्वेशन रिफॉर्म, 50% merit quota mandatory, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीस फिक्स्ड हो, ऑल इंडिया काउंसलिंग ट्रांसपेरेंट हो। नीट एग्जाम NTA नहीं,
न्यूट्रल बॉडी ले। स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ हॉटलाइन हो। अगर आज तुम चुप हो गए तो सिस्टम तुम्हारे बच्चे को भी खाएगा। नीट रिफॉर्म नहीं हुआ तो एक पूरी जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। क्या चाहते हो? फेयर सिस्टम, ट्रांसपेरेंट एग्जाम, ट्रू मेरिटोक्रेसी, to with our wars. Share this message. टैग करो मिनिस्टर्स, एजुकेटर्स, वॉइस बनो नीट एस्पिरेंट्स की। नीट एक टेस्ट नहीं, ये एक जंग है टैलेंट वर्सेस सिस्टम की। और अगर तुम लदोगे नहीं तो सपने पार हारेंगे।